हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, कल जो पिछला वीडियो था वो हम लोगों ने बताया था कि बीएससी और जीएनएम का जो इशू चल रहा है पटना हाई कोर्ट में, बीएससी को हटाने को लेकर जो केस चल रहा है उसके बारे में बात किए थे। तो उसमें बहुत सारे कमेंट आया और बहुत सारा कुछ चेंजेज आया और कुछ न्यू डेवलपमेंट है और कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या बात करना है वो अब बात करते हैं। हाँ, तो कल का जो वीडियो था उसमें आप लोगों ने देखा, कमेंट वगैरह देखा था, पढ़ा था। मैंने कमेंट में देखा है क्या कि जिन बहना ने जीएनएम हो, जिन बहना और भाइयों भी जिन्होंने है कि क्वालिफाई कर लिया है, जिन्होंने क्वालिफाई किया है बीटीएससी एग्ज़ाम को, उनको कोई तकलीफ नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि केस मुकदमा हो, किसी प्रकार का स्टे लगे वैकेंसी के ऊपर में। तो चाह कौन रहे हैं? जो व्यक्ति को क्वालिफाई नहीं किए वो व्यक्ति चाह रहे हैं कि इसमें केस में स्टे लग जाए या रिजल्ट जारी जो कर रहा है उसमें स्टे लग जाए, जिससे क्या हो कि हमारा भविष्य तो अंधकार में जाएगा ही। जो हमारे जो क्वालिफाई छात्र छात्रा हैं उसके आपस में राइवलरी करवा करके उसका भविष्य को अंधकार कर दिया जाए। तो इसलिए हम आप लोगों को यही हम सलाह देंगे, जो भी बीएससी चाहे जीएनएम, दोनों को बीएससी चाहे जीएनएम क्वालिफाई कर लिए हैं, कृपया करके है कि जहां से हो सकता है किसी प्रकार से सप्रेस करने का कोशिश कीजिए कि कोर्ट मुकदमा कचहरी करने से कोई फायदा है नहीं, और सपोर्ट करना बंद कर दीजिए, चाहे बीएससी हो चाहे जीएनएम हो। हाँ, अब कह रहे हैं कि बीएससी को क्यों बोल रहे हैं? बीएससी कोई केस नहीं किया है, कि बीएससी केवल अपना डिफेंड में जो भी किए हैं, डिफेंड में किए हैं। तो जीएनएम वालों से यही आग्रह है, जो भी बहना, जो भी भाइयां हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी आगे बढ़ करके है कि केस मुकदमा में खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग जो क्वालिफाई हैं वो तो कम से कम है कि इसको रोकने की कोशिश कीजिए। जो क्वालिफाई नहीं है वो तो चाहेंगे कि किसी प्रकार से रुक जाए, किसी प्रकार से रद्द हो जाए, फिर से दोबारा हमको मौका मिले। समझे? तो इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि जो भी क्वालिफाई है, तो जहां तक हो सकता है, जो भी आपके फ्रेंड है, जो कलिंग है, जो पास हो चुके हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो बढ़ावा दे रहे हैं कि कोर्ट मुकदमा में पैसा दे सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे से सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर आप समझिए बात को कि किसी भी चीज़ को मजबूती से पैसा देकर कोर्ट में है कि आप रख पा रहे हैं, कोई भी चीज़ को समझिए, कोई भी चीज़ को आप मजबूती से आप रख पा रहे हैं, आप हैं क्वालिफाई, तो उस मजबूती के चक्कर में क्या होगा ना, केस खींचा जाएगा, कुछ लंबे समय तक खींचा जाएगा। केस लंबे समय तक खिंचाने की वजह से क्या हो जाएगा कि हम लोग का वैकेंसी का स्टे लग जाएगा, और एक बार इलेक्शन पास आउट हो गया सितंबर के लिए भी लगता है, और इलेक्शन आ गया तो बहुत सारे जो जीएनएम लोग जो केस किया है, खास करके जो क्वालिफाई नहीं किया वही केस किया, ठीक है। और वो क्या चाह रहा है, वो अभी एक नया जुगाड़ निकाला है। वो जो मेनली जो बीएससी को हटाने वाला केस है उससे काम चल नहीं पा रहा, उससे स्टे लग नहीं रहा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, हाँ, दम नहीं है। क्योंकि उस दिन जज साहब भी बोल दिए, यहाँ से जो जीएनएम का वकील थे वो बोल रहे थे कि इस वैकेंसी में स्टे लगाया जाए, तो वो बोले कि नहीं, वैकेंसी में स्टे नहीं लगेगा। तो अब ये सोच रहे हैं कि इनका जो वकील है वो नया दिमाग दिया होगा कि अब नया दिमाग लगाओ, कैसे इस वैकेंसी में स्टे। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन है ना वो बाहर से आया है। क्या है कि सिलेबस से बाहर से जीएनएम के सिलेबस से बाहर आया। अच्छा, जीएनएम का सिलेबस बीटीएससी लगभग एग्जाम का जो है ना, एग्जाम के डेट, हाँ, डेट जो फॉर्म भरने का आया था उससे पहले ही रिलीज कर चुकी थी, ठीक है। और वो जो क्या कहते हैं, सिलेबस जो रिलीज की है वो एकदम आईएनसी के अकॉर्डिंग है। और जो एग्जाम में क्वेश्चन चाहे सातों शिफ्ट का था, वो सातों शिफ्ट में लगभग सेम ही, एक ही लेवल का क्वेश्चन आया था, और कोई भी क्वेश्चन जो सिलेबस से, जीएनएम के सिलेबस से तो बाहर था ही नहीं, ठीक है। जीएनएम के सिलेबस से बाहर था, एकदम नहीं था यार। आईएनसी के रूल्स को फॉलो करते हुए पूरा दिया गया था। ऐसा नहीं कि आपको चैलेंज कर रहे हो, कुछ भी जा करके चैलेंज कर रहे हो। खैर, आपकी मर्जी है, आपको जो करना है कीजिए, बट जो क्वालिफाई कर लिए हैं उनसे है कि अनुरोध है कि ये सब चीज आलतू फालतू चीजों में मत पड़िए और वैकेंसी को आगे बढ़ने दीजिए, ठीक है। अच्छा, आप अगर दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को तो आप समझ जाइए कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, याद रखिएगा। क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, वैकेंसी जब रुकेगा तो सिर्फ अच्छा बीएससी के लिए नहीं रुकेगा, जो अगर मान लीजिए के लिए भी रुकेगा। नहीं, आप अगर मान लीजिए जीत जाइएगा, समझिए बात को, एक अगर मान लीजिए संजोग से आप जीत जाइएगा, तो क्या और सब जो बैच है, जैसे एक्सरे हो गया, ओटी हो गया, क्या वो बैठने वाले हैं? वो भी तो जाकर के केस करेगा कि भाई हम लोग को बैचलर क्यों दिया गया,
जब है कि डिप्लोमा ही आपको अथी है करना ही है, डिप्लोमा को ही हायर करना है, डिप्लोमा को ही एक मैंडेटरी क्राइटेरिया बनाना है, तो भाई एक्सरे वाला भी उठ करके आ जाएगा, ओटी वाला भी आ जाएगा, लैब टेक्नीशियन वाला भी आ जाएगा। उसमें बैचलर क्यों जोड़े हैं? केबल है, केबल डिप्लोमा वाले पूरा सिस्टम ही गड़बड़ कर देंगे। और सबसे बढ़िया मतलब बिहार एक एकलौता राज्य है जहां पे बीएससी वालों को क्लिनिकल प्रैक्टिस करने के लिए नहीं दिया जाएगा। सेंट्रल में देख लीजिए, कोई भी एम्स देख लीजिए, एसजीपीजीआई देख लीजिए, एनकेजीएमयू देख लीजिए, सभी जगह पे है कि तजब्बो दिया जा रहा है किसको? बीएससी वाले को। और बिहार ऐसा एक राज्य बन जाएगा कि जो जीएनएम वाले को दे दो। अरे सरकार भी चाहती है क्या कि हायर क्वालिफाई जो है या हायर क्वालिटी प्रोवाइड हो पेशेंट को, ठीक है ना, केयर जो प्रोवाइड हो। अब बात करें कि बीएससी वाला, ऐसा नहीं करें कि जीएनएम प्रोवाइड नहीं करती है, जी हाँ, तो बीएससी भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन है कि उनका क्वालिटी अब केयर जो होता है उनसे बेटर होता है, क्योंकि उनको ज्यादा इंटर्नशिप में मेहनत करना पड़ता है, क्लिनिकल ड्यूटी ज्यादा करना पड़ता है। इस हिसाब से सरकार ने भी ये डिसाइड की है क्या कि क्लिनिकल व्यवस्था को अच्छे बनाने के लिए, सुचारू ढंग से चलाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, ये डिसाइड किया कि बीएससी नर्सिंग को भी क्लिनिकल फील्ड में इनको इंक्लूड किया जाए। और कुछ है कि केस जो किए हुए थे 2019 के मुताबिक बात कर रहे थे, 2019 में है कि जीएनएम वाले को इंक्लूड किया गया था। अब बता दे रहे हैं आपको 2019 से ही बीएससी नर्सिंग यहां पे गवर्नमेंट स्टार्ट की है। अगर गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग का बात कीजिएगा बिहार में 2019 से ही स्टार्ट हुई है, तो संज्ञान में नहीं था पहले। अभी लगभग कितने कॉलेज हो चुके हैं गांव में? कि 8 कॉलेज खुल चुके हैं, 8 कॉलेज 2025 लास्ट होते होते 13 कॉलेज खुलने जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार बेवकूफ है आपके कहने पे है कि नहीं बीएससी वाला को हटा दिया जाए। सरकार को भी इस बात का संज्ञान में है, तो जाकर के कॉलेज पे कॉलेज खुली जा रही है। आज पहले बता दे रहे 2019 में 2 ही कॉलेज थे, 2020 में जाकर 3 कॉलेज हुए, तो धीरे धीरे इंक्रीमेंट होते होते आज 8 कॉलेज हैं। और आपको मैक्सिमम कॉलेज के अंदर में बीएससी नर्सिंग का पढ़ाई चल रही है, उसी के अंदर में बहुत सारे ऐसे कॉलेज है उसके अंदर में ही जीएनएम का ही पढ़ाई चल रही है। तो ऐसा नहीं कि जीएनएम अलग है बीएससी अलग है, दोनों का सिलेबस लमसम सेम है, लगभग बराबर है। क्यों? अगर बात करें जो टीचर हम लोगों को पढ़ाया गया, जो टीचर से हम लोग पढ़े वही टीचर से आप लोग भी पढ़ रहे हैं, तो कहाँ डिफरेंस रह गया? हाँ, डिफरेंस थोड़ा सा क्लिनिकल में और कुछ ऐसे सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट है, जैसे कि कुछ एजुकेशन, फार्माकोलॉजी हम लोग को थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए तो जीएनएम को बहुत सारे जो जैसे कि सेंट्रल वैकेंसी में 2 साल का एक्सपीरियंस, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस इनके पास कम होता है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, मेन डिफरेंस यहाँ पे कौन ला रहा है पता है? जो डिग्री खरीद के लाया है, उसको कुछ नॉलेज ही नहीं है, उसको कुछ नॉलेज ही नहीं। अरे वो कभी सिलेबस उठा के देखा ही नहीं ना, वो तो सिर्फ ऐसे ही उठ कर चल दिया, एग्जाम दिया, 20 नंबर आया। अब 20 नंबर आया तो उसको लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में उसको 50 नंबर मिल जाएगा, तो 12 नंबर। एक वीडियो हम देखे थे, तो उस वीडियो में शुरुआत में ही एक लड़का बोल रहा था कि 20 नंबर आया है और 12 नंबर मिल जाएगा किसमें? तो नॉर्मलाइजेशन में। अरे बेवकूफ, कभी 12 नंबर नॉर्मलाइजेशन में कभी नहीं मिलता है, बहुत होगा 2-3 नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि उस दिन कोई चमत्कार हो जाएगा कि रात भर बैठ के भगवान का पूजा करोगे तो सुबह में 12 नंबर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये मेरे भाई, और अगर 12 नंबर बढ़ेगा तो और आगे वाला कोई तो 12 नंबर बढ़ेगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। बढ़ेगा भी तो 1-2 नंबर से ज्यादा नहीं पढ़ने वाला। अच्छा, ये हमको बताइए कि कौन जीएनएम है जो कि जाके केस करने, जब क्वालिफाई किए हैं तो केस क्यों करेंगे? ये हमको क्लियर कीजिए। तो जो क्वालिफाई किए हैं जो कर रहा है, जो क्वालिफाई नहीं किया इसमें केस कर रहा है, हाँ, जो क्वालिफाई नहीं किया वो केस कर रहा है, वही केस कर रहा है। हमारे जो बिहार से आप कमेंट में भी तो देखिए ना, वहां पे भी जो 60, 70, 50 लाई है, वो कमेंट आके कर रही कि हमको कोई केस से मतलब नहीं है, हम लोग एक मध्यम परिवार से आते हैं, गरीब घर फैमिली से आते हैं, लोन लेके किए हुए हैं और बहुत मेहनत कर एग्जाम को पास किए हैं, इसलिए हमारा भविष्य खराब नहीं हो, ये वैकेंसी जल्दी से क्लियर हो, हाँ, जो चुनाव है उससे पहले हो जाए, ताकि कि हम लोग के घर में कुछ पैसा वगैरह आना शुरू हो जाए और थोड़ा मनाएंगे, पटाखा फोड़ेंगे, हाँ, थोड़ा अच्छे से परिवार को देखभाल किया जा सके। अच्छे फेस्टिवल का सीजन आ रहा है, छठ पूजा, सब अच्छे से मने। लेकिन यहाँ पे वो है ना कि एक भोजपुरी में कहावत है कि खेलब ना खेले देव, खेलबे बिगाड़ देव, वही वाला बात है यहाँ पे। जो क्वालिफाई नहीं किए वो चाह रहे हैं कि हम नहीं तो किसी को नहीं, ठीक है। अब इसमें किसका घाटा है ये हमको थोड़ा समझा दीजिए। इसमें घाटा वो उसका है। हाँ, इसमें घाटा किसका किया है?
वो चाहे बीएससी हो या चाहे जीएनएम, घाटा उसी का हो रहा है जो कि क्वालिफाई, जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ा है उसको। गवार लोगों को कोई इसमें फायदा या घाटा नहीं है, उनको ना पहले फायदा था ना अभी फायदा है, बस उनको मौका मिल गया घर वाले को भी उल्लू बनाने का कि केस चल रहा है, हो जाएगा एक दिन सिलेक्शन, बाबूजी पैसा भेजते रहिए, हम यहाँ पटना हाई कोर्ट के आगे अयासी करते रहेंगे और आप पैसा भेजते रहिए। दिक्कत किसको है? जो कि पढ़ के बढ़िया नंबर लाया, ठीक है, उसका घर वाला भी आस लगा के बैठा हुआ, चाहे बीएससी हो या जीएनएम, उसका घर वाला भी बेचारा वो लोन लेके किया है, अब उसको लोन भरने का भी टेंशन है, ठीक है। और जो अच्छे से पढ़े हुए होते हैं ना, तो वो अगर जो अच्छे से पढ़े हुए अच्छे नंबर लाए हैं तो वो प्राइवेट में काम करने से पहले भी सोचते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि हम इतना अच्छा समय दिए, इतना पढ़े, तो हम अच्छे जगह पे काम करें, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम करें। लेकिन जो पढ़े हुए नहीं किया, वो तो पहले से प्राइवेट को कहीं कंपाउंडर का काम कर रहा था, फिर जाए कंपाउंडर में काम कर लेगा, उसको तो कोई घाटा नहीं है। कंपाउंडर का काम कर रहा था, जाकर के 1 लाख में डिग्री ला, डिग्री खरीद के ले आया है। अभी देखिए ना, अब सोच रहा है कि बिना पढ़ ले अब हो जाए सब कुछ, तो ऐसा नहीं होगा। सरकार भी समझती है और कोर्ट भी समझती है, और सबसे ज्यादा है कि भगवान देखते हैं, भगवान ऊपर से देख रहे हैं कि जो मेहनत किया उसी को नौकरी मिलेगा, जो मेहनत नहीं किया उसको नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं आगे जाके हारना ही होगा। अरे भाई हमको ये बता, बिहार एक चंद्रमा पर छाया हुआ है क्या? पूरा देश में अगर बात करें तो सभी जगह बीएससी नर्सिंग और जीएनएम दोनों एलिजिबल है नर्सिंग केयर करने के लिए। बिहार एक चंद्रमा पर छाया क्या? उसको हटा देगा बीएससी नर्सिंग वाले और सबको जीएनएम वाले दे देगा। हाँ। और 11,000 वैकेंसी बता दे रहे, 11,000 वैकेंसी जो भी क्वालिफाई हो गया ना सब खिंचा जाएगा, लेकिन चलने देगा तब ना। कुछ बेवकूफ लोग है जाकर के वहां पर कोर्ट में जाकर केस मुकदमा करने पहुंच गया है। बैल है ना, क्या तो क्या करेगा, वही करेगा, क्वालिफाई किया है तो क्या करेगा। और आप लोग भी कुछ कुछ जो चैनल है उसको देखना छोड़ दीजिए, कुछ कुछ अच्छे चैनल में जो कि अच्छा नॉलेज, अच्छा जो सही चीज है वो बताते हैं, लेकिन कुछ चैनल ऐसे हैं जो कि एकदम फालतू का इन्फॉर्मेशन देते हैं, सिर्फ भड़काने वाला काम करते हैं, उसका नहीं देखा कीजिए। नहीं, कुछ कमेंट में अभी भी देख रहे थे क्या कि हम एक यहाँ हारने वाले नहीं है, यहाँ रुकने वाले नहीं है, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो हम मेरे भाई बता दे रहे हैं, आप ही को केवल रास्ता देखा हुआ सुप्रीम कोर्ट का क्या? बाकी लोग भी नहीं, हम लोग बैठ करके है ना, केवल पढ़ाई किए हुए है ना, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता ही नहीं जान रहे हैं। वो दिल्ली में थोड़ी होता है, सुप्रीम कोर्ट चंद्रमा पे होता है बीएससी के लिए, और सुप्रीम कोर्ट यहाँ दिल्ली में होता है जीएनएम के लिए। ऐसा है क्या? अरे भाई तेरे लिए सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है तो मेरे लिए भी तो सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है। इसलिए अगर आप चाहते हैं क्या ये वैकेंसी क्लियर हो तो ये कोर्ट मुकदमा, वैकेंसी क्लियर होगी तो इसी मंथ में क्लियर हो सकती है। वैकेंसी जो है ना सारा डिपेंड करता है कि जो जीएनएम क्वालिफाई हो गई है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो किस प्रकार से कन्विंस करते हैं अगला आदमी को। अगर मान लीजिए ये वैकेंसी वो सपोर्ट करना छोड़ देंगे तो और वो सपोर्ट करना छोड़ देंगे तो फंडिंग रुक जाएगा, फंडिंग रोकेंगे, हो जाएगा काम। क्योंकि देखिए मेनली जो है की है जीएनएम, उसके लिए तो बहुत घटा है, जैसे फंडिंग भी कर रहे हैं, ठीक, उनका ही पैसा ले रहा है, उनके ही अगेंस्ट यूज किया जा रहा है। हाँ, ठीक। अगर वैकेंसी में स्टे लगता है तो उनको भी घाटा है। नहीं, सबसे बड़ी बात नफा इसमें क्या है, अगर मान लीजिए कि सीएचओ में जनरली जो सीएचओ में बीएससी, आप लोग ही कहते हैं कि बीएससी वाले हैं कि सीएचओ बनते हैं, ठीक है मेरे भाई, बीएससी वाले सीएचओ बन जाते हैं। तो जो क्वालिफाई हुए होंगे तो मैक्सिमम बीएससी वाले जो भी होंगे तो वो बीएससी वाले क्या करेंगे, तो वहां सीएचओ छोड़ करके तो इधर शिफ्ट करेंगे। और क्या इसमें अपॉर्चुनिटी किनको मिलेगा? जो जीएनएम के पास नहीं पास हो, क्वालिफाई कर पाए, तो जो जीएनएम के पास है क्या सीसीएच का सर्टिफिकेट है, इग्नू से सीसीएच का सर्टिफिकेट लेने के बाद, या बीएससी के पास तो है जो जूनियर हमारे आने वाले जूनियर हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, अगर मान लीजिए बीएससी में भी वैसे बच्चे भी बहुत हैं कि जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन खाली होगा तब ना, वैकेंसी आगे बढ़ेगा तब ना। वैकेंसी अगर रुक गया तो ना हम लोग तो सीएचओ तो बन ही जाएंगे, हम लोग तो सीएचओ को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ले ही लेंगे। इसलिए ऐसे आप जान रहे हैं कि बिहार में वैकेंसी नहीं के बराबर आते हैं, और आप तो देख ही रहे हैं कि हर एक में एसएससी हो, सीजीएल हो, आरआरबी हो, हर एक में धांधली, बिना धांधली का कोई क्लियर होता ही नहीं है। हाँ, एसएससी का तो 10 साल पे क्लियर होता है, 10 साल में क्लियर होता है, 2010 में आता है, 2020 में कंप्लीट होता है। यही केस चलता रहा तो ऐसे हम लोग का भी चलता रहा। 5 साल पे वैकेंसी आया, 4 साल केस में बिहार में तो और कुछ तो है नहीं, 1-2 वैकेंसी आती है स्टाफ नर्स का, टीचर का और बिहार पुलिस का, इसके अलावा क्या आता है? कुछ नहीं। बिना चुना एसडीएम बन जाओगे कि डीएम बन जाओगे, क्या होता है जी? 20 को 25 को कैसे बनेंगे एसडीएम डीएम? नहीं 20 को मान लीजिए कहता है कि बिहार से बहुत आईएएस बनते, कितना बन जाते हैं? 20 को 50 को बनते हैं, 100 बनते होंगे क्या? इस 13 करोड़ में 13 करोड़ आबादी में अगर 13 बन गए तो कौन बहुत बड़ा बन गया क्या?
कि 11,000 आया वैकेंसी बहुत बड़ा नहीं है इस हिसाब से। अगर 13 करोड़ के आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए, स्टाफ नर्स अगर 11,000 वैकेंसी निकाली है स्टाफ नर्स के लिए तो बहुत बड़ा चीज नहीं है। हाँ। तो आप लोग लेकिन इसको चलने दीजिएगा तब ना, जाओ लगा दो भाई, रोक दो जाकर के। हाँ, इसमें घाटा थोड़े है, हमारा कोई घाटा नहीं है। घाटा ऐसे देखिए तो घाटा दोनों का है, बीएससी जीएनएम दोनों का है जो क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो एक सिंपल सा बात है कि देखिए इससे घाटा हम लोग को भी। अच्छा, आप लोग बोलिए कि सरकार गलत है। अरे यहाँ पे सरकार नहीं, यहाँ पे हम लोग मूर्ख हैं। वैकेंसी आ रहा है, उस पर 75 वो केस कर दे रहे हैं और फिर कहेंगे कि सरकार गलत है। सरकार तो वो तो चाहती है कि भाई कैसे भी उसका पैसा बचे, ठीक है। सरकार तो मान लो चलो कुछ हद तक मान सकते हैं गलत है, लेकिन वो यहाँ पे तो सही है। वो अपना क्या किया, वैकेंसी निकाल दी, वैकेंसी निकाल दी। यहाँ पे गलती किसका है? तो हम लोग का है। हम लोग को क्या होना चाहिए, जीएनएम हो चाहे बीएससी हो, जो भी क्वालिफाई किए हैं, सरकार के ऊपर में जिस प्रकार से भारत भूषण बहुत सारे बीटीएससी में जाकर के सरकार के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, बीटीएससी के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, सरकार से जाकर के मिल करके जल्दी से जल्दी वैकेंसी को क्लियर करवा रहे हैं, तो वो होना चाहिए। हम लोग आपस में ही जाकर के कोर्ट मुकदमा कचहरी सुप्रीम कोर्ट सब यहीं पे कर देता है, कुछ से यूट्यूब में ही आकर के कर देते हैं। यूट्यूब पे आके फैसला सुना देता है कुछ लोग तो। हाँ, यूट्यूब पे आके फैसला सुना दे रहे हैं, जीत गए, जय जीएनएम तय जीएनएम ऐसे करने लगता। तो वो सब करने से कुछ नहीं होने वाला है। सिंपल सा है, अगर जो लोग चाह रहे हैं कि इस वैकेंसी में स्टे लगे तो ऐसा नहीं है, स्टे नहीं लग पाएगा, ठीक है। और ये वैकेंसी जितना जल्दी क्लियर हो वही अच्छा होगा। अब कुछ लोग का कमेंट ये भी था, कुछ बीएससी वाले जीएनएम वाले भी ये कह रहे थे कि तुम लोग भी तो बीएससी वाले भी तो जाकर उस केस में रिस्पॉन्डर बने हो। तो रिस्पॉन्डर पिटिशनर हम लोग इसलिए बने हैं ना, इसलिए नहीं बने हैं कि ताकि ये केस को लंबा घिस सकें। हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो है केस जल्दी से क्लियर हो जाए, और इसे हम लोग 2 वकील भी किए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि उसमें फंडिंग करना, तो आप लोग कुछ ग्रुप है जहाँ पे फंडिंग हो रहा है, वहाँ पे आप लोग फंडिंग कर सकते हैं ताकि कि ये केस को जल्दी जल्दी खत्म किया जा सके। इसलिए नहीं बीएससी वाला केस किया है, बीएससी वाला इसलिए रिस्पॉन्डर नहीं बना है कि ताकि कि इस केस को लंबा खींचा जाए। बीएससी वाला इसलिए रिस्पॉन्डर बना है ताकि ये केस को जल्दी से रिजॉल्व किया जा सके, जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। क्योंकि ये हाँ अगला मंथ तक ही टाइम है, डीबी वगैरह होकर अगले मंथ में अगर ज्वाइनिंग हो जाता है तो हम लोग सबका जिंदगी सुधर जाएगा। नहीं तो 2, 3, 4 साल तक क्या होगा कोई पता नहीं है। किसका सितंबर रुक गया तो आपका एक बार आचार संहिता लग जाएगा, नवंबर में इलेक्शन है, दिसंबर ऐसे ही चला जाएगा, जनवरी तक रिजल्ट आएगा, फरवरी सरकार बनेगी, बस हो गया। बाकी तो सबसे बड़ा बात जान रहे हैं, जो चाचा लोग केस किए हैं वो सबका उम्र खत्म। हाँ, बात तो वही है कि उन लोग का उम्र खत्म हो जाएगा, वैकेंसी तब तक में हम लोग का उम्र ही क्या है, हम लोग का उम्र ही क्या है। हम लोग 22-23 साल के लड़के हैं, अभी हम लोग पास एम्स लेके हर एक चीज देने का है। अभी एम्स नॉर्सेट दे देंगे, या यहाँ पे अगर ट्यूटर में निकल गया ट्यूटर में चल जाएंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि तुम लोग ट्यूटर क्यों निकाल लेते हो। अरे भाई अभी ट्यूटर का रिजल्ट नहीं आया है, आने दो तब बताएंगे, ठीक है, तब बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पास बहुत, चाहे जो भी जीएनएम की बहना है वो लोग, लेकिन जो काफी ज्यादा जिनका उम्र हो गया वो तो सब ज्यादा इसके लिए सजग हो जाएगा। अगर 4-5 साल खींचा गया तो उम्र निकल जाएगा, ठीक है। और जवानी में जब नौकरी नहीं होता है ना, बुढ़ापा में नौकरी होता है, उस नौकरी का कोई फायदा नहीं रहता है ना। तुम्हारे माँ बाप देख के कभी खुश हो पाएंगे उस नौकरी को, क्योंकि देखेंगे उससे पहले मान लीजिए गुजर गए तो, ठीक है। और ना तुम सुख कर पाओगे, बुढ़ारी में क्या करोगे वो पैसा का, ठीक है। तो इसलिए इस वैकेंसी को जितना जल्दी क्लियर होने देना तो वही फायदा है, सबके लिए वही फायदा है कि ताकि ये वैकेंसी आराम से स्मूथली क्लियर हो जाए, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। हाँ। और अब इसके लिए क्या हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग बस समझा ही सकते हैं। बाकी आप लोग पास आप लोग जीएनएम और बीएससी एक बैचलर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं, 12 पास करके 2-3 साल के बाद 3 साल जीएनएम में लग जाता है, 4 साल बीएससी में, तो इतना में बच्चा अच्छे से मैच्योर हो जाता है। हाँ, 21-22 साल 25 साल का बच्चा को दिमाग होता है कि उसको उसके लिए किस चीज़ में फायदा है, तो आप लोग समझ के अपने हिसाब से करें, हम लोग बोल ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पे है कि देखिए घाटा, हम लोग अभी भी बोलेंगे कि घाटा यहाँ पे स्टे लगने से जीएनएम को भी है और बीएससी को है। किस जीएनएम किस बीएससी को है, तो जो क्वालिफाई किया है, चाहे वो गवर्नमेंट से किया हो, चाहे प्राइवेट से किया हो, चाहे एमपी से किया हो, लेकिन अगर वो सही में एक जेन्युइन डिग्री लिया है और जेन्युइन पढ़ाई करके अच्छा नंबर लाया है, 4 साल कॉलेज में पढ़ा है और फिर अभी वैकेंसी से पहले पढ़ के और अच्छा नंबर लाया है, क्वालिफाई किया है, उसके लिए दिक्कत है। उसके लिए दिक्कत नहीं है जो कि कंपाउंड्री कर रहा था, कहीं से डिग्री खरीद लिया और फिर जाके केस कर दिया 20 नंबर लाके कि 12 नंबर मिल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है और बस केस खिंचाते रहेगा। जहां तक हमको इन्फॉर्मेशन मिला है, अराउंड 15,000 के आसपास ही बच्चे क्वालिफाई किए हैं। हाँ। तेरे मेरे भाई जब 15,000 तब सबका हो जाएगा, उसमें भी बहुत दूसरे स्टेट वाले हैं, बहुत सारे राजस्थान वाले होंगे, बिहार के जो बच्चे क्वालिफाई है उनका तो नौकरी एकदम रखा हुआ है, क्वालिफाई है उनका
में हो जाएगा। तो इसलिए है कि आप लोग जो है फंडिंग जो करते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए, वो सब बंद कीजिए। और है कि अपना है कि सरकार के ऊपर या बीटीएससी के ऊपर प्रेशर बना करके हम लोग जितना जल्दी हो सकता है कि डीबी करवा करके अपना ज्वाइनिंग लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट में हाँ, हमारा बीएससी का कुछ ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे कुछ फंडिंग अगर आप लोग चाहें कि ये केस जल्दी जल्दी खत्म हो, उसके लिए फंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, 2 वकील भी हम लोग कर दिए हैं रिस्पॉन्डर में, और पहले से एक सरकार के वकील हैं ही। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में यही रहेगा कि जीएनएम जो फंडिंग कर रहे हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए, वो थोड़ा रोक देंगे। हाँ, क्योंकि आपके लिए ही लॉस है, और बाकी तो समझ ही रहे हैं सब। तो बस इतना समझदार तो हैं आप लोग। हाँ, तो बस इस बस वीडियो आज के में वीडियो में बस इतना यही ही। रहने देते हैं। और आगे बाकी कुछ अपडेट होगा तो हम लोग देते रहेंगे अपडेट। बाकी अपडेट आगे आता है। कल के सुनवाई में क्या होता है, पहला तो है कि कल देखिए क्या होता है, क्योंकि 134 नंबर पे केस लिस्ट है, तो कम ही चांस है कि सुनवाई हो, कैरी फॉरवर्ड ही होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हो जाए तो बढ़िया है, उसमें कुछ डिसीजन आए तो बढ़िया ही है, लेकिन अब देखिए क्या होता है। है ना। देखिए कितना सजग है जो पैरामेडिकल अध्यक्ष है हमारे भारत भूषण बॉस, कितना सजग है, जाकर के बीटीएससी में बात किए, उनके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश किए। कभी बीएससी वाला गए, कभी जीएनएम वाला गए, कभी नर्सिंग का गए, कोई नहीं दिखा हमको वहाँ, छात्र ना छात्रा है, कोई नहीं दिखा। अरे हम लोग को होना चाहिए जो क्वालिफाई किए हैं कि खुद जाकर के वहाँ पे प्रेशर बनाए। तो अलग चीज में फंसे हुए हैं हम लोग, अलग कोर्ट चीज में फंसे हुए हैं कि ये जीएनएम को हटाओ, बीएससी को हटाओ। जरूरत क्या है इसका? ये सब का आप पढ़ाई तो करो, बस जरूरत क्या है इस चीज का? देखिए पढ़ने वाला रहता है ना कहीं सेट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं निकाल लेते हैं। ठीक है, जो डिग्री इन्हें खरीद लिया है ना, वही सब किया। देखने से ही पता चल जा रहा है ना कि क्या है नहीं है, कौन साफ पता चल जा रहा है। हम लोग भी देखें, जीएनएम के साथ पढ़े, हम लोग को आइडिया है कि जीएनएम। अरे भाई हम तो कुछ यूट्यूब पर देख करके तो हम तो आश्चर्य करते थे भाई क्या कर रहा है, यूट्यूब पे ही बना दिया है कोर्ट। वो हार गया, जीत गया, अब तो जीतने से मुश्किल रहा, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, कुछ भी अनाप शनाप आकर का अनारगल बातें करते रहते हैं, है ना। खैर कोई नहीं, आज के लिए इतना ही। कल है कि कोई जो भी अपडेट होता है आपको हम बताते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बस आज के लिए इस वीडियो। चलिए, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नहीं वो सब का जरूरत नहीं, मन है करिएगा, मन है नहीं कीजिएगा।